नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो सेशन शुरू हो रहा है वह सभी साझा किया जा रहा है परमात्मा के संबंध में। और मानव आखिर धरती पर आता है तो परमात्मा की वाणी या उनके संदेशों या उनके आधार पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे आखिर कि मानव जीवन धरती पर परमात्मा क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं। विभिन्न मिलीजुली बातों का समावेश होगा जिसमें हम मूल रूप से परमात्मा के संदेशों को या उनके अनुयायियों द्वारा या उनके प्रीस्टों द्वारा, पुजारियों द्वारा जो संदेश विश्व भर में फैले रहते हैं, उनके माध्यम से जो संदेश आते हैं, उनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे आखिर मानव के जीवन में परमात्मा आखिर क्या स्थान रखते हैं या उनका संबंध क्या है। दोस्तों, परमात्मा के विषय में जब हम जानते हैं जैसे कि तो ईश्वर कहते हैं कि हे मानव, मैंने तुझे इस धरती पर केवल एक ही काम के लिए भेजा है और वह काम है नित्य मेरे ध्यान में या मेरे जो पूजा अर्चना है उसमें तुझे नित्य रूप से लगे रहना है। साथ ही साथ मेरी बनाई हुई इस दुनिया को तुझे इस दुनिया में यदि आया है तो उसे जीना है। तू यह मत सोच इस संसार में आने के बाद में जो तू कुछ भी करेगा, जो कुछ करने जा रहा है, जिसका तू विचार कर रहा है, यानी कि मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से, ये सभी चीज मेरे रूप में मुझ में ही समाहित हैं। इन सभी का मैं ही आधार हूं। जो कुछ भी तू करेगा तो तू करेगा यह सोच करके कि मुझे कुछ नहीं पता है या मैं कुछ नहीं जानता हूं या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तू यह जान ले कि मुझे सब पता रहता है। मैं इस संसार के, इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के पूरे कण कण में विराजमान हूं। तो मुझसे आखिर बच करके जाएगा कहां? तू मुझ में ही समाया हुआ है। तू मेरा अंश है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। मेरे लिए तुम सभी एक समान हो। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा है वह कार्य करो। सकारात्मकता फैलाओ, अच्छाई फैलाओ, प्यार फैलाओ, भाईचारा फैलाओ। अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को इतना सकारात्मक करो और सारा विश्व ही परमात्मामय या दिव्यता को प्राप्त हो, ऐसा वातावरण तुम बनाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो यह भी मैं देखता हूं और ऐसे विशेष रूप से मैं ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखता हूं। ईश्वर सदैव ही कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं, वह सदैव ही मानव का हित चाहते हैं। वह कहते हैं कि यदि तूने इस संसार में आके घोर से घोर पाप भी कर दिया है तो तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में यदि तू आएगा तो मैं तेरे बुरे से बुरे, जघन्य से जघन्य पाप को भी काट करके तुझे पाप मुक्त करके एक दिव्य जीवन प्रदान करूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। ये मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा वचन है तेरे लिए। लेकिन यदि तू अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से, अपने पापों से मुक्ति नहीं पाना चाहता है तो तू वहीं पड़ा रहेगा और जन्म जन्मांतर तक उसी चक्र में फंसा रहेगा जिस चक्र में तू आज फंसा हुआ है। और कोई इस संसार में दूसरा कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से तू वह बच पाएगा। तू यह जान ले, यह समझ ले कि जब जब तुझे लगेगा कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, तब तब मैं तुझे देख रहा हूँ। तू अच्छा करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ और तुझे देख रहा हूँ, और तू बुरा करेगा तो भी मैं तुझे देख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रख, तुझे तेरे अच्छे और बुरे कार्यों के आधार पर ही फल प्राप्ति होगी। इसलिए यदि तू इन अच्छे और बुरे कार्यों से बचना चाहता है तो ईश्वर की शरण में जा। ईश्वर की शरण में जा, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जा, अपनी अच्छाई और बुराई को उनको समर्पित कर दे तो तू पाप मुक्त और कर्म मुक्त हो जाएगा। तो ये अच्छाई और बुराई के चक्र से मुक्त होकर के जब ईश्वर में
ईश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करेगा, उनको धारण कर, उनको पूजन करेगा, उनमें मनन करेगा, उनका चिंतन करेगा, तो तेरा जीवन एक दिव्य जीवन बन जाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही पवित्र आत्माएं रहती थी और बहुत ही उन पवित्र आत्माओं का नित्य काम होता था सुबह उठ करके अपना विधि विधान से अपना पूजन पठन पाठन पूजन करना। विभिन्न धर्मों में यही होता है लगभग। तो कुछ बुरे लोगों ने सोचा कि हम इन सबको मार देते हैं ताकि जो इनकी संपत्ति है वह हम हड़प सकें। उन्होंने क्या करा कि वह झुंड बना करके आए और उन सब के घरों को में बाहर से ताला लगा करके और आग लगा दी। वह सभी मर गए। लेकिन उस गांव का एक मुखिया जो हेड था वह भी मर गया। लेकिन मरने के बाद में जब उसे दिव्य दूत, ईश्वर के दिव्य दूत लेने आए, तो जब वह ले जा रहे थे तो ईश्वर ने जब देखा कि यह तो इनके साथ अन्याय हुआ है और ये मेरा प्यारा बच्चा है, सदैव मेरे ध्यान में रहता है, इसने नित्य मुझे याद किया है, धरती पर जाकर के भी यह बुराइयों में लिप्त नहीं हुआ, ये इसके कर्म बहुत अच्छे हैं और ये अच्छाई बुराई और कर्म से मुक्त होकर के इसने जीवन जिया है, तो मैं इसे वापस धरती पर भेजूंगा ताकि यह न्याय, मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से न्याय हो धरती पर। उसके ईश्वर ने उन्हें अपने दिव्य दूतों को आदेश दिया और उन्हें कहा कि जाओ, इसे वापस लेकर के जाओ और इसको जीवन प्रदान करो। ईश्वर ने उसकी आत्मा को परलोक से, स्वर्ग से वापस धरती पर लेकर के आए और लेकर के आने के बाद में उसकी आत्मा को एक नया देह प्रदान किया और उसे अब की बार ईश्वर ने राजा बना दिया। ईश्वर के दूतों ने उसे राजा बना दिया और राजा बनाने के बाद में उसने क्या काम करा, राजा के साथ साथ ईश्वर ने उसको प्रजा भी दी और सेनाएं भी प्रदान कर दी। अब जब वो वापस आया उसको, लेकिन उसे पूर्व जन्म का अपना जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पूर्व कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये सब उसको ध्यान रहा। ईश्वर ने उसे ये आशीर्वाद दिया, उसे ये आशीष दिया कि तुम्हें यह सब ध्यान रहेगा। और जब वह राजा बन गया तो राजा बनने के बाद में उसने सर्वप्रथम उन सभी लोगों को एकत्रित ढूंढा और ढूंढने के बाद में उन्हें उनके जुर्म की सजा प्रदान करी और फिर हंसी खुशी उस राज्य में जीवन यापन करके उस राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाया। ऐसा राज्य बनाया जहां न्याय होता था, अन्याय नहीं, जहां शोषण नहीं होता था, समानता होती थी, मानवाधिकारों की बातें होती थी और अच्छाई बातें होती थी। इन सब के ऊपर ईश्वर का ध्यान किया जाता था, क्योंकि वही परमपिता परमेश्वर इस धरती के रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता, इस प्रकृति के रचयिता है। स्टीफन हॉकिंस की यदि हम माने तो वह भी मानते हैं कि एक गॉड पार्टिकल है। ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि एक गॉड पार्टिकल है जो कि सब में समाया हुआ है।